जिसलिए उस बच्ची को मार देते हैं पेट में। ये पाप नहीं लें, ऐसा दुष्कर्म नहीं करें। आपकी बेटी की शादी में कोई कठिनाई नहीं आएगा। कल सुबह 5 बजे से मंत्रोपयोग का कार्यक्रम है। कल सुबह मैंने कहा था, कल ही आपको बता दिया था, एक बेडशीट लेकर के स्नान ध्यान करके फ्रेश हो करके 5 बजे से पहले कल आप इस पंडाल में आ जाएंगे और कल मैं मंत्रोपयोग करवाऊंगा। क्योंकि दिन मात्र 5 है और ग्रह होते हैं 7। ये 5 दिन में 7 ग्रह का मंत्रोपयोग करवाना है। तो इसीलिए कल मैं 2 ग्रह से संबंधित जो दैहिक दैविक भौतिक ताप होता है ना, जो सूर्य से संबंध रखता है और जो चंद्रमा से संबंध रखता है, इसका समाधान मैं कल मंत्रोपयोग में सुबह मैं आपको बताऊंगा। आपकी बेटी का शादी एक बार में जिस घर में आप देना चाहेंगे उस घर में शादी हो जाएगा। कल मैं सूर्य का जो मंत्रोपयोग बताऊंगा उससे इसका समाधान, कलम कॉपी लेकर के आएंगे, कलम कॉपी लेकर के आएंगे। जो कल मैं मंत्र लिखाऊंगा, जो मैं कल आपको साधना लिखाऊंगा, जो मैं कल योगा करवाऊंगा आपसे, वो सूर्य तत्व कैसे आपको मिलेगा। जो विद्यार्थी को पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सफलता नहीं मिलता, जिनके घर में बच्ची का शादी नहीं हो रहा है, वो सारे आदमी कल के मंत्रोपयोग में सुबह 5 बजे से पहले बेडशीट लेकर के कलम कॉपी के साथ आएंगे। अगर मैं आपको सत्य रास्ते पर में लाने का उपदेश देता हूं तो इस रास्ते पर में चलने से आपको क्या क्या कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और वो कठिनाई का समाधान कैसे होगा, मैं सब कुछ लेकर के आपको देता हूं। इसीलिए इस रूप में आपसे कहता हूं, आप कोई बहाना आपकी नहीं चलेगी। इसीलिए आप अगर चाहते हैं जो कि हमारा जीवन सुखमय हो, हमारे घर परिवार में सुख शांति आए, तो आप जो ये कार्यक्रम चल रहा है इस कार्यक्रम में समय को महत्व दें। 6 बजे, मात्र 5 दिन का तो कार्यक्रम बचा है। अरे अभी तक कमा करके आप धीरू भाई अंबानी नहीं बन सके तो 5 दिन में कितना करोड़ आपका लॉस लग जाएगा मेरे भाई, जरा बताएं। अब बन जाएगा 5 दिन धीरू भाई, 5 दिन में नहीं बन सकते हैं ना, तो इतना बर्बाद हो ही गया तो 5 दिन और सही। लेकिन इससे जो मिलेगा वो लाख पूरे जीवन कमाते रह जाइएगा। फिर ये मैंने कहा आपके जीवन की अंतिम रेलगाड़ी है ये, फिर ये गाड़ी आपका इंतजार नहीं करेगा। 5वां दिन में चला ही जाऊंगा, खोजते रहेंगे फिर भूषण भाई जी से मिलने के लिए। तो मैं आज घर में सब कुछ है आपको, तो अगर आज आपके पास समय नहीं है तो कल भूषण भाई जी के पास भी समय नहीं होगा ना। फिर किसी दूसरे गांव में रहूंगा मैं, फिर वहां के आदमी का कल्याण करूंगा कि बार बार आपके गांव के बारे में सोचते रहेंगे हम। यहां से तो बस मेरा जो सेवा है सेवा समाप्त हो जाएगी, 5 दिन के बाद में चला जाऊंगा यहां से। तो समय का लाभ लें, समय का सदुपयोग करना जाने, तभी जाकर के इस कार्यक्रम से आपको सब कुछ मिलेगा। तो अब एक भजन श्रवण करें सभी आदमी, उसके बाद मैं कथा को आगे बढ़ाऊंगा। मां भवानी की असीम कृपा है आप लोगों के ऊपर, जो भगवान आपको यहां पर में इतनी ज्ञान की बातें और दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का एक नाश करने का एक से एक सरल विधि अपने इस वैदिक सनातन धर्म से लेकर के आपको बता रहे हैं। इसे आप ध्यान से श्रवण करें और इस रास्ते पर चलने का प्रयास करें। एक भजन श्रवण कर लें, उसके बाद माता की जैसी आज्ञा मिलेगा मैं आगे सुनाऊंगा। माँ हेलो।
बड़ी खुशी की बात है कि किस प्रकार से कन्हैया और बहुत अच्छा है, इसी प्रकार से मीठी मीठी ताली बजावे। आ आ हो हा हो छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वार, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वार, छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वार, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हो आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वार, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वार, बीच में मेरे मदन गोपाल। अरे बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वार, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वार, छोटो सो मेरा मदन गोपाल। हो का खाए गैया का खाए ग्वार, का खाए गैया का खाए ग्वार, का खाए मेरो मदन गोपाल। अरे का खाए मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वार, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वार, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वार, घास खाए गैया दूध पिए ग्वार, माखन मिश्री खाए मदन गोपाल। जय हो माखन मिश्री खाए मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वार, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वार, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। काले काले गैया गोरे गोरे ग्वार, काले काले गैया गोरे गोरे ग्वार, काले काले गैया गोरे गोरे ग्वार, श्यामल बरन मेरो श्यामल बरन मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे ग्वार
छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया के गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन कन्हैया की करूं तारीफ मुरली के ओ मुरलीधर कन्हैया की छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल बोलो छोटे छोटे गैया छोटे 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 ग्वाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल जय हो छोटो सो जय हो छोटो सो मेरो मदन गोपाल जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ध्यान से सभी आदमी कथा में एकाग्रता लाएं। मैं आज का जो प्रसंग इस प्रकार से इस भवसागर को पार करने के लिए गुरु हमें परमात्मा के दरबार का सुलभ सरल रास्ता कैसे बताते हैं। अगर उनके चरणों में मैंने अपने जीवन का संपूर्ण बागडोर थमा देते हैं तो ये जीवन भवसागर पार हो जाता है। अपरंपार आज ध्रुव जी को नारद जी गुरु मंत्र देते हैं और कहते हैं सामने जो ये मधुवन है, इस मधुवन में जाकर के एक कदम के वृक्ष के नीचे शिलाखंड रखा हुआ है। उसी शिलाखंड पर में बैठ करके जो मंत्र मैं तुझे दे रहा हूं, इस मंत्र का अनवरत जाप आरंभ ध्रुव कर देना। भगवान स्वतः दर्शन देने के लिए तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। ये गुरु की वाणी है। गुरु की वाणी में इतनी शक्ति होती है। अगर गुरु के चरणों में हम सब कुछ समर्पण कर देते हैं तो गुरु हमें भगवान का दर्शन करवा देते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु की शरणागति अगर हमें मिल जाती है तो समझो ये मानव जीवन सफल हो गया। आज का संपूर्ण कार्यक्रम मैंने गुरु महिमा पर, गुरु शिष्य के कर्तव्य दोनों के बीच के रिश्ता क्या होते हैं, इसी पर मैंने प्रकाश डाला हूं। और इसलिए कि अज्ञानता के कारण हमसे बहुत ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे गुरु कृपा हमें नहीं मिल पाता है। तो ये गलतियां हमसे कम हो, नहीं हो, इसीलिए सत्संग की महिमा बताई गई है। ध्रुव जी का समर्पण देखें
जब नारद जी ने कहा जे कि ध्रुव, शिलाखंड पर बैठ करके तुम जो मंत्र मैंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो गुरु मंत्र दिया हूं, इस मंत्र का अनवरत जप सारे भव बाधा दूर करने की शक्ति गुरु मंत्र में होती है। और हम लोग भटक जाते हैं। भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे जब उनके चरणों में ये शीश झुका ही दिए, समर्पण कर ही दिए, तो अब किस चीज का चिंता, किस चीज का फिक्र है, कैसा भटकाव है। सब कुछ उनके चरणों में आप न्यौछावर कर दें। देखें कैसे वो नैया पार लग जाती है, जीवन रूपी नैया। ध्रुव जी जब जाने लगे ना, ध्यान से सुने, तो नारद जी कहते हैं ध्रुव जाने लगा। अरे जाने के पहले यह तो तुमने पूछा ही नहीं कि किस आसन पर में बैठ करके हम ध्यान करेंगे तो भगवान का दर्शन होगा। ध्रुव जी कहते हैं गुरु जी मिल गया हमको आसन। देखें, अब जब गुरु का मंत्र मिल गया तो सब कुछ मिल गया। ध्रुव जी कहते हैं गुरुजी मिल गया हमको आसन वासन सब कुछ। मैं समझा नहीं। ध्रुव जी कहते हैं गुरुदेव हमें गुरु नाम का आसन मिल गया। जब आपका मंत्र मिल गया तो सब कुछ मिल गया। अब हमको कहां कहां भटकाइएगा। बस आपका आज्ञा पालन करना है। और चल दिए जंगल। कदम वृक्ष के नीचे शिलाखंड पर आसन लगा करके ध्रुव जी बैठ जाते। 5 साल का बालक। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बचपन में जब तक दुनिया का कोई गलत रंग इस पर नहीं हावी हुआ है ना, इसको जैसे जिस सांचा में ढालना चाहेंगे ये ढल जाएगा। लेकिन जब उम्र 40 साल का हो जाएगा तब तो स्थिति बन जाती है जो गुरु मिलहि बिरंचि समा मूढ़ हृदय नहीं चेत यद्यपि सुधा बरसी गयो फले फूले नहीं बेंत। हम तो बेंत हो जाते हैं मेरे भाई। फिर कहां। और भूषण भाई जी तो स्पष्ट कहते हैं 40 साल के ऊपर चाहे कितना भी सुंदर से सुंदर प्रसंग, चाहे कितना भी भाव में डुबो करके आपको क्यों नहीं दिया जाए, लेकिन आप उसे ग्रहण नहीं कर पाते। जैसे बल्ब फ्यूज हो जाता है ना, फिर उसके बाद उससे कोई रोशनी प्रकाश नहीं मिलता है। उसके बाद दुनिया का इतना कचरा भर जाता है इसमें, जो ये अच्छी बातें जा नहीं पाता। हाँ, सुन भले लेते हैं आप यहां बैठ करके। मैं खूब जानता हूं आपको जो मैं सुना रहा हूं ना, ये मैं गोईठा में घी सुखा रहा हूं। खूब हमारी समय की बर्बादी हो रही है। नहीं बदलेंगे, किसी सूरत में नहीं बदलेंगे। हाँ, 100 में 2-4 आदि परिवर्तन हो सकता है। मेरा कार्यक्रम खवासपुर में चल रहा था, पीरपैती खवासपुर जो है, कार्यक्रम चल रहा था। जब कथा का 4-5 दिन हुआ ना, तो एक पोस्ट मास्टर उसी गांव के रिटायर्ड पोस्ट मास्टर थे। ध्यान से सुनिएगा, खवासपुर की कहानी है। मैं 2 कहानी सुना देता हूं। वैसे तो जहां जहां का, जैसे यहीं से मैं जाऊंगा तो यहाँ का 100 एग्जाम्पल मेरे सामने आया है। जब ये 4 दिन में अभी तक जितना मैं देखा हूं यहां, ये सब बातें दूसरे मंच पर से बताऊंगा मैं। खवासपुर के मंच पर मेरा कार्यक्रम हो रहा था, 4था-5वां दिन कार्यक्रम हो गया था। रिटायर्ड पोस्ट मास्टर साहब थे, खड़ा हो गए, बोले बाबा मैं कुछ कहना चाहता हूं। बोले क्या सर? तो बाबा हम पोस्ट मास्टर थे,
1 साल पहले रिटायर्ड हो गए। और बाबा, हम 2 भाई हैं, एक मेरा छोटा भाई है। 25 साल हो गया मैं अपने छोटे भाई से बात नहीं किया हूं। उसके साथ झंझट केस मुकदमा चल रहा है, छोटा भाई के। 25 साल से मैं अपने छोटे भाई से बात नहीं किया हूं। लेकिन बाबा, आपका कथा 4 दिन सुनते 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 आज बाबा मैं अपने छोटे भाई को भी साथ लेकर के आए हैं कथा सुनने के लिए, बुला करके लाए हैं उसको भी। खवासपुर की कहानी है बाबा। जब आपके वाणी से अब सुने ना तो हमको लगा क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया। अगर कथा सुनने के बाद अगर इतना अगर हम कर लिए तो मेरा सारा जीवन सफल हो गया। मैं अपने भाई को बुला करके, यही मेरा भाई, उसको हाथ पकड़ के खड़ा कर दिए। दोनों भाई खड़े होकर के ऐसे हाथ जोड़े हुए थे। पूरे सभा में सबके आंख से आंसू गिर रहा था। 25 साल से भाई से बात नहीं कर। दयालपुर में मेरा कार्यक्रम हो रहा था, हम प्रवचन कर रहे थे। एक लड़का 15-16 साल का लड़का, हम गोस्वामी जी के गांव के, उसी गांव के गोस्वामी जी हैं दयालपुर, इन्हीं गांव में कार्यक्रम चल रहा था मेरा। मंच पर से कार्यक्रम कर रहे हैं, हम प्रवचन मेरा चल रहा है। एक लड़का 16-17 साल का लड़का आया और हमसे कहता है कि बाबा माइक दीजिए, हम कुछ बोलेंगे। ऐसे मंच पर मैं आ गया, बोला बाबा माइक दीजिए, हम कुछ बोलेंगे। हमको लगा क्या बोलेगा लड़का ये, फिर भी बच्चा था, उसकी भावना कैसे आहत करते हम। बोले ठीक है बोलो। डर भी लग रहा था क्या आम इमली बोलेगा कथा में, पता नहीं। माइक दिए, बोले बोलो क्या बोलना है। वो लड़का माइक लिया और बोला जो कि मैं चोर हूं, मैं चोर हूं। उसी गांव का रहने वाला था। अमुक अमुक बाबू का मैंने मोबाइल और साइकिल चुराया, उसी गांव के। उस लड़का को कितना बार पुलिस पकड़ करके ले गया, मारते मारते थक गया, लेकिन वह गलती स्वीकार नहीं किया। और कथा सुनते 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 कैसी प्रेरणा जागृत हुई। वो लड़का का यह भी डर नहीं था जो कि जिसका चुराए हमको मार देगा। बोला बाबा कथा सुनते सुनते हमारे मन में आया अपना गलती स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं अमुक अमुक बाबू का मैं साइकिल और मोबाइल चुराया हूं। अब उनको जो भी करना होगा करें, अपना गलती हम स्वीकार कर लिए। अरे मेरे भाई, अरे उंगली माल की कहानी तो आज से 2500 वर्ष पहले की है। भगवान बुद्ध जब उंगली माल ने जब आवाज लगाया था जंगल में ठहर जा, तो बुद्ध ने कहा था बेटा मैं ठहर गया। अरे तुमने कहा मैं ठहर गया, लेकिन तुम भी तो जरा बता दे, मैं भी पूछना चाहता हूं। मैं तो ठहर गया तुम्हारे कहने पर, तुम कब ठहरेगा। इतनी सी ही संत की वाणी बुद्ध उंगली माल के कान में गया था, जिसके नाम से पूरा क्षेत्र के व्यक्ति ठर्राता था। और उसे बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, तुम भी तो जरा बता दे तुम कब ठहरेगा। उंगली माल समझ गया कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता है जो इस तरह का वाणी सुना रहा है। मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरे गया। जंगल से निकलता है, तलवार बुद्ध के चरण में रखता है और बुद्धम शरणम गच्छामि। संत की वाणी में वो ताकत होती मेरे भाई। प्रवचन सुन लिए और हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो सत्संग तुमने क्या सुना है। तुम्हारी सोच में बदलाव नहीं आया। मेरा कार्यक्रम वाराणसी में चल रहा था, राजा तालाब में।